वक्त की नाव पर मनुष्य जीवन का आधार छुपा है। अगर कोई मनुष्य वक्त की चलती हुई नाव में बैठ जाता है तो उसकी दशा और दिशा दोनों सुधर जाती है। तो मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं ज्योतिषीय इतिहास में पहली बार 30 साल बाद महासंयोग बन रहा है। ये महासंयोग बन रहा है 5 ग्रहों का वक्र काल का। तो ये वक्र काल जो है ज्योतिषीय इतिहास में 30 साल बाद बन रहा है। इसका धनु राशि, धनु लगन वालों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी विषय पर आज हम मित्रों चर्चा करेंगे। देखिए, जब कोई ग्रह होते हैं तो वो ग्रह क्या होते हैं कि एक ग्रह वक्री होता है, 2 ग्रह वक्री होते हैं, 3 ग्रह वक्री होते हैं, तो उनका अलग अलग प्रभाव होता है। जब हमारे 9 ग्रहों में से 5 ग्रह वक्री अवस्था में, वक्र काल की अवस्था में अपनी आते हैं तो उनका जीवन पर बहुत ही, मनुष्य जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। मनुष्य जीवन पर कैसा गहरा प्रभाव पड़ता है कि अगर अचानक धन आना होगा तो धन आ जाएगा, अचानक से नौकरी लगनी होगी तो नौकरी लग जाएगी, अचानक से काम कारोबार में तेजी आनी होगी तो तेजी आ जाएगी, बद्दी का दौर चल रहा होगा तो वो दूर हो जाएगा, शनि की 7.5 ढैया पनौती सता रही होगी तो उससे मुक्ति मिल जाएगी। तो क्या होगा कि काम कारोबार में तेजी आनी होगी तो तेजी का दौर आ जाएगा, आपकी नौकरी नहीं लगनी होगी तो नौकरी लग जाएगी, विवाह नहीं हो रहा होगा तो विवाह हो जाएगा, अचानक धन लाभ के योग बनेंगे और अचानक से बीमारी आपकी जो होगी वो छू मंतर हो जाएगी, उसका आपको इलाज मिल जाएगा। और इनका वही साइड इफेक्ट क्या होता है, ये तो इफेक्ट रहा, अब ये साइड इफेक्ट डालते हैं अगर आपकी जन्म पत्रिका में जो ग्रह होते हैं वो अगर अच्छी पोजीशन में नहीं हुए, या कोई एक ग्रह पॉजिटिव हुआ, एक ग्रह नेगेटिव हुआ, इस तरह की पोजीशन बनती है। जैसे मंगल शनि की युति हुई, सूर्य राहु की युति हुई, गुरु राहु का चंडाल दोष हुआ, गुरु केतु का जो कि दोष हुआ, तो अगर ये कुंडलियों में होते हैं, शनि सूर्य का जो पिता पुत्र का है वो चंडाल दोष हुआ, तो ये क्या होता है कि हमारे जीवन में क्या होता है कि साइड इफेक्ट डालते हैं जब ये वक्री अवस्था में आते हैं। और अगर वक्री अवस्था में आए ये और साइड इफेक्ट क्या डालेंगे, आपको अचानक बीमारी दे देंगे, धन के खर्चे बढ़ा देंगे, आपका जो विवाह हुआ है उसे क्या करेंगे, मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब कर देंगे। शिक्षा के क्षेत्र में जो बच्चे जैसे पढ़ाई कर रहे हैं अच्छी तरह, आप कहेंगे इनका मन उच्चाटन कैसे हो गया और ये पढ़ते पढ़ते वीक कैसे हो गए, इनके जो मार्क्स आ रहे थे, हायर मार्क्स आ रहे थे, वो जो मार्क्स है वो नेगेटिव मार्किंग में कैसे बदल गई। रुपये पैसे की तंगी कर देंगे, आपके कर देंगे आमदनी अठन्नी और खर्चा कर देंगे 2 रुपया। तो ये क्या होता है कि नुकसान के योग देते हैं। और जब ये यही पॉजिटिव अवस्था में आते हैं तो क्या करते हैं, अचानक धन लाभ देते हैं, काम कारोबार की स्थिति को मजबूत कर देते हैं और आपकी जो समस्याएं हैं उनको यूं झटपट खत्म कर देती है। इनका ये भी काम है। अब 5 ग्रह जो है धनु राशि, धनु लगन वालों के जीवन पर क्या प्रभाव डाल रहे हैं मित्रों, आज इसी विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो जो कि 12 जुलाई सन 2022 से चल रहे हैं शनिदेव वक्री। दूसरे ग्रह चल रहे हैं जो कि देवगुरु बृहस्पति 29 जुलाई से हुए हैं वक्री। तो 2 ग्रह वक्री हो गए। ये राजयोग कारक ग्रह हैं जो कि धनु राशि वालों के हैं, तो ये 2 वक्री हो गए। अब जो है राहु देव हैं वो पंचम स्थान में, राहु और केतु हमेशा वक्री होते हैं, तो 2 ग्रह वक्री हो गए। राहु देव पंचम स्थान में चल रहे हैं मेष राशि में, और जो कि केतु देव हैं वो एकादश स्थान में चल रहे हैं धनु राशि वालों के तुला राशि में, तो ये वक्री हैं। अब 10 सितंबर सन 2022 से जो कि सबसे योग कारक पावरफुल ग्रह कहे जाते हैं, इन्हें ग्रहों में युवराज कहा जाता है और ये तेज फास्ट के कारक हैं। इनका कार्य फास्ट फास्ट सुपर फास्ट। तो क्या है, वो होने जा रहे हैं बुध देव वक्री। तो जब बुध देव वक्री होंगे तो क्या करेंगे कि ये और फास्ट हो जाएंगे और अपने एक घर पीछे के फल देने लगेंगे। तो जब फल देने लगेंगे तो 5 ग्रह जब वक्री चलेंगे तो धनु राशि वालों के जीवन में एकदम से परिवर्तन की लहर आएगी। ये एस्ट्रोलॉजी कहती है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी साइंस है और रिसर्च के आधार पर मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि हम रात दिन आपके लिए शोध करते हैं, रिसर्च करते हैं कि आपको अच्छा से अच्छी नॉलेजेबल कंटेंट वीडियो ला सकें और आपके जीवन का उत्थान कर सकें। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी साइंस है और साइंस का
आपके जीवन में असर बहुत पड़ता है। देखिए, जब एसी बनता है तो वो साइंस के द्वारा बना, कार बनी तो साइंस के द्वारा बनी, और जो टीवी बना, एलसीडी बना, भौतिक संसाधन बने तो साइंस के द्वारा बने। तो ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी साइंस है। ग्रह हैं, ग्रहों का प्रभाव हमारे मनुष्य जीवन पर पड़ता है, और ग्रह जब पॉजिटिव होते हैं तो पॉजिटिव प्रभाव देते हैं, ग्रह जब नेगेटिव होते हैं तो नेगेटिव प्रभाव देते हैं। अब ये वक्र अवस्था धनु राशि वालों के जीवन में परिवर्तन की लहर ला रही है। आप इसको लिख लीजिए। क्यों? क्योंकि आपके जीवन में जो कि समस्याएं चली आ रही थी, अगर आप धनु राशि, धनु लगन वाले हैं, दोनों ही इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में आपके जीवन का राज छुपा है, आपके जीवन की बहुत बड़ी भविष्यवाणी छुपी हुई है, और आपके जीवन का उत्थान छुपा हुआ है। क्यों? क्योंकि जब वक्री अवस्था में शनिदेव हैं, तो वक्री अवस्था में शनिदेव क्या है, आपके धन, कुटुंब, वाणी के स्थान में बैठे हुए हैं, द्वितीय स्थान में, और तिजोरी की चाबी जो है गुरुदेव, देव गुरु बृहस्पति ने आपके शनिदेव को दे रखी है। और शनिदेव को जब दे रखी है तो वो क्या करेंगे कि चलते चलते जब उनकी 7.5 उतर रही है आप पे से, जो कि आपका लास्ट 7.5 का फेस चल रहा है, 17 जनवरी सन 2023 से आप 7.5 के प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे। 3 नवंबर सन 2014 से आप 7.5 के प्रभाव में आ गए थे, जो कि 29 अप्रैल सन 2022 से आप 7.5 के मुक्त हो गए थे प्रभाव से। फिर क्या हुआ कि 12 जुलाई से आप फिर 7.5 के, जो कि 6 महीने का टाइम पीरियड है, उतरती 7.5 के प्रभाव में आ गए। फिर क्या हुआ कि जो कि 23 अक्टूबर सन 2022 से शनि भी मार्गी हो रहे हैं। तो ये मार्गी अवस्था भी का भी हम वीडियो लेकर आएंगे। आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालेगी उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। अब हम शनिदेव के वक्र अवस्था के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए, जब कोई जो कि बुरा ग्रह होता है वो वक्री होता है, उसी घर में वक्री होता है अपनी ही राशि में, तो वो क्या होता है, बुरे फल नहीं देता है, वो देता है अच्छे फल। आपकी जो मंदी गति की मार थी, जो मंदी गति बहुत दिनों से चली आ रही थी, धन को लेकर परेशान थे आप, कुटुंब में आपकी समस्या उत्पन्न हो रही थी, लड़ाई झगड़े का वातावरण उत्पन्न हो रहा था, वो अब समाप्ति के दौर पर है। शनि आपको पर बरसाएंगे धन कृपा और देंगे अपना आशीर्वाद। तो आप निश्चिंत हो जाइए, अपने प्रयासों को तेज कर दीजिए, अपने कार्य पर ध्यान दीजिए। तो आपका ये वक्र काल आपके लिए परिवर्तन की लहर लेकर आया है। और जब बात कर लेते हैं देवगुरु बृहस्पति की, तो 12 साल बाद देवगुरु बृहस्पति अपनी ही मीन राशि में आए हैं, और मीन राशि में आने के बाद में ये हंस महापुरुष राजयोग ला के आपके चतुर्थ स्थान में बैठे हैं। तो जब कोई शुभ ग्रह बकरी होता है, अपनी वक्र अवस्था को पकड़ता है, तो वो क्या करता है कि कई गुना शुभ फल देता है। अभी आप कहेंगे कि अभी तो ऐसा हमारे जीवन में हो नहीं रहा। देखिए, जब कोई ग्रह आता है, बकरी होता है, मार्गी होता है, या राशि परिवर्तन करता है, तो उसको डिग्रियां पकड़ने में टाइम लगता है। जैसे शिशु अवस्था होती है, फिर होती है किशोरावस्था, फिर होती है वृद्धावस्था। तो ये ग्रहों की अवस्थाएं होती है। जब वो किशोरावस्था में आता है तो आप देखिए कि युवा आदमी कितना काम कर सकता है, दिन भी कम काम कर सकता है, रात में भी काम कर सकता है। एक छोटे बच्चे से आप क्या काम करा लोगे? वो आपके सहारे पर चलेगा। जब आगे किशोरावस्था को पकड़ेगा तभी तो वो आगे बढ़ेगा। और फिर आती है वृद्धावस्था। तो वृद्धावस्था में क्या होता है, जो मनुष्य होता है वो आराम की तरफ जिज्ञासा लेता है और आराम करता है। तो जब किशोरावस्था पकड़ते हैं ग्रह, तो हमारे जीवन में बूस्ट लाते हैं, हमारे जीवन को, हमारी डिजायर्स को पूरा करते हैं। तो जब अब ये जो ग्रह हैं वो क्या हो गए, किशोरावस्था में आ गए, अपनी युवावस्था में आ गए। तो जो देवगुरु बृहस्पति हैं वो आपके चतुर्थ स्थान में बैठे हैं। तो आपके हंस महापुरुष राजयोग ला के, तो आपके जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रॉब्लम चली आ रही थी, प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपके विवाद चले आ रहे थे, या कोई प्रॉपर्टी का मसला पड़ा था और आपकी प्रॉपर्टी बिक नहीं रही थी, वो अब आपकी प्रॉपर्टी का सॉल्यूशन हो जाएगा और मुकदमे से आपको छुट्टी मिल जाएगी, और वो प्रॉपर्टी के द्वारा आपको पैसा मिलने के भी योग बन रहे हैं। अगर आप धनु राशि के हैं तो आपका चतुर्थ स्थान में बहुत ही लाभ होने वाला है। बहुत दिनों से गाड़ी वाहन खरीदने की सोच रहे थे, आपकी गाड़ी वाहन की जिज्ञासा पूरी होगी। माता के स्वास्थ्य में भी सुधार आएगा। अगर आपकी माता जी बहुत दिनों से स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां चली आ रही थी तो उनसे भी सुधार होगा उनके।
स्वास्थ्य में, और आपके जो कि ये संसप्तक दृष्टि से अपने दशम स्थान को देखेंगे तो आपके कर्मों में भी वृद्धि करेंगे और आपके जीवन में जो जिज्ञासा है, वो डिजायर्स है, वो सारी आपकी पूरी होंगी। अब बात कर लेते हैं पंचम स्थान में राहु देव की। राहु किसका मालिक है? राहु मालिक है जुआ खाना, मैखाना और वीराना। ये 3 चीज का मालिक राहु है। जुआ खाना, मैखाना और वीराना। जुआ खाना क्या होता है? जुआ खाना जहां पर जुए का जो कैश वो खेलते हैं, हम जुआ खेलते हैं, वो जुआ खाना हो गया। मैखाना वो हो गया जहां शराब के अड्डे चलते हैं, ड्रग्स वगैरह का जो काम कारोबार है वहां चलता है, वो मैखाना है। वहां पर राहु की वो मानी जाती है, वहां पर मलकियत मानी जाती है। और जो शराब की दुकानें हैं या शराब के बार हैं या शराब की जो कि फैक्ट्रियां हैं, वो सब राहु को रिप्रेजेंट करती है। राहु उसका मालिक है, राहु के द्वारा ही वो चलती हैं। और वो क्या होता है कि अचानक से अमीरी देती हैं। राहु धुंध है, धुआं है, राहु छलावा है, राहु छल कपट है, राहु छीन झपट है, और राहु क्या है? हक जमाता है। राहु का जिस पर प्रभाव होता है वो क्या होता है? राहु हक जमाता है। और राहु क्या करता है कि छीन लेता है, तो वो क्या करता है कि अपनी शान शौकत को बना देता है और उसे दुनिया आदाब ठोकती है। कलयुग का समय चल रहा है, अगर कोई छीन झपट करता है, कोई किसी का माल हड़पता है, तो उसे क्या करती है? अप्रिशिएशन देती है। और क्या कहती है कि ये देखो कितना अच्छा आदमी है। क्यों? क्योंकि उसकी शान शौकत पर, उसकी शान शौकत, गाड़ी बंगले, नौकर चाकर, उसके रहन सहन पर क्या करती है? सलाम ठोकती है। तो ये सब राहु की देन है। और जो कि वीराना है, वीराना मतलब जैसे कि कहीं वीरानी जगह है या सुनसान एरिया है जहां पर बंजर भूमि है, तो वो सब राहु है। तो राहु देव जब पंचम स्थान में है और अपनी वक्र अवस्था में है, लेकिन ये पावरफुल अवस्था में आ गए हैं, क्योंकि राहु का शनि से चतुर्थ जो राजयोग बन रहा है। देखिए, शनि की चौथी दृष्टि जो राहु पर पड़ रही है, तो राहु बाहुबली हो गया है। इस समय राहु अपनी बली अवस्था में है और राहु पंचम भाव में बैठे हैं, बुद्धि विद्या संतान स्थान में। तो आपके जीवन में जो कि बुद्धि के द्वारा जो अब कार्य नहीं बन रहे थे, वो आपके बनने लगेंगे। जो बच्चे टेक्नोलॉजी की तैयारी कर रहे थे या इसरो से पढ़ाई कर रहे थे, या इसरो जो कि हमारे नासा से बिलोंग करता है और नासा को रिप्रेजेंट करता है, अंतरिक्ष को रिप्रेजेंट करता है, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में थे जो बच्चे, वो अब उसमें महारत हासिल करेंगे, क्योंकि राहु के द्वारा ही ये सारी चीजें प्राप्त होती है। देखिए, राहु पॉजिटिव भी है और राहु नेगेटिव भी है। पॉजिटिव राहु क्या है? अगर आप अपनी दिनचर्या को साफ सुथरा रखते हैं, अपने घर को ही साफ सफाई करते हैं, तो और किसी का मन नहीं दुखाते, सबका जो कि दया धर्म है वो करते हैं, और क्या करते हैं कि गरीबों की मदद करते हैं, उनको भोजन का दान देते हैं। भोजन आपकी थाली से जो बचता है या आपके हिस्से से जो बचता है वो कुत्ते को डालते हैं, तो वो क्या होता है? ये पॉजिटिव राहु होता है, आप पर वो कृपा करने लगता है। और नेगेटिव राहु क्या होता है? नकारात्मक राहु, जब आप मांस, मदिरा, मच्छी का सेवन करते हैं, दूसरे की बहन, बेटी, बुआ पर गंदी नजर डालते हैं, वैश्यालयों में डोलते हैं और वैश्याओं से जो कि गंदे संबंध बनाते हैं, वो क्या है? बहुत ही गंदा राहु है। और जब आपको अगर एक बार उसने दौलत दे भी दी, तो राहु अगर दे भी देता है तो छीनना भी जानता है। तो वो क्या करता है कि आपको दर दर का भिखारी बना देता है। एक समय ऐसा आता है कि अगर आपने इस तरह का कार्य किया, तो ये क्या है? शनि के दास हैं राहु और केतु। तो क्या करते हैं? ये जब एकदम से बूस्ट मार के आपकी जिंदगी को चमकाते हैं और आप नशाखोरी करते हैं, गुटखा खाते हैं, आप किसी की बदुआ लेते हैं, सिगरेट पीते हैं या ड्रग्स लेते हैं और ड्रग्स का सेवन करते हैं, मांस, मदिरा, मच्छी का सेवन करते हैं, तो क्या होता है? ये नेगेटिव राहु हो जाता है। और अपने टॉयलेट और जो वॉशरूम है, बाथरूम है, उसको गंदा रखते हैं, वॉश बेसिन को गंदा रखते हैं, घर में कबाड़ इकट्ठा करते हैं, छत पर अपने भीगी लकड़ी कबाड़ इकट्ठा करते हैं, तो इससे क्या होता है कि राहु की अशुद्धता आने लगती है और आपका धन जो आपने अर्जित करके रखा होता है वो क्या होता है? कभी आपको इतनी गहरी बीमारियां दे देगा
कि आप इलाज कराते कराते परेशान हो जाते हैं, वो आपका धन सारा उसमें लग जाता है। आपको एक्सीडेंट दे देगा, दुर्घटना दे देगा, चोट दे देगा। उसके द्वारा क्या होता है, पुलिस, दीवान, दरोगा, थाना, कोर्ट कचहरी करा देगा। या आप अपनी पत्नी से लड़ाई झगड़ा कर बैठेंगे तो उसके द्वारा क्या होता है, थाना, दीवान, कोर्ट कचहरी होती है। और फिर क्या होता है कि राहु नकारात्मक प्रभाव देने लगता है, आपका धन उसमें सारा व्यय हो जाता है। ये नेगेटिव राहु है। राहु को पॉजिटिव रखेंगे तो आपके जीवन में सुखदता आएगी और आपको अचानक से धन लाभ दिलवा देगा। फर्श से अर्श तक की यात्रा कराने का राहु का प्रॉमिस होता है। तो राहु जब पंचम भाव में बैठेंगे, अगर आप जुआ, सट्टा, लॉटरी खेलते हैं या कोई शेयर ट्रेडिंग से संबंधित काम करते हैं या कोई क्रिप्टो से संबंधित काम करते हैं, तो आपके जीवन में बहुत ही प्लस पॉइंट आने वाला है, पॉजिटिव साइन आने वाला है। क्योंकि एकादश स्थान में केतु देव विराजमान है, तो ये समसप्तक दृष्टि इनकी आपस में एक दूसरे की देख रहे हैं। तो ये क्या करेंगे, आपके जीवन में एकदम से बूस्ट लाने वाले हैं और आपके जीवन को उत्थान करने वाले हैं। प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो प्रेम विवाह में ही आपको विजय दिलवाएंगे, लेकिन पत्र का मिलाकर विवाह कीजिए, नहीं तो राहु आपका विवाह तो करवा देगा, फिर उसके बाद में ये क्या करेगा, लम्बे आपको धोखा दिलवा देगा। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आपकी आ सकती है। शिक्षा के क्षेत्र में बच्चे CA MCA की पढ़ाई कर रहे हैं या कोई क्या कहते हैं, कोई बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके आधार पर भी बहुत अच्छा समय कहा जा सकता है। अब बात कर लेते हैं जो कि 10 सितंबर सन 2022 से बुधदेव होने जा रहे हैं बकरी अपनी कन्या राशि में। देखिए, पहले 31 अगस्त सन 2022 से जो बुधदेव थे वो क्या हुए, अपनी जो राशि को परिवर्तन कर चुके, तो सिंह राशि से निकलकर ये कन्या राशि में प्रवेश कर चुके। फिर कन्या राशि में प्रवेश करने के बाद में जब इन्होंने अपनी 10 सितंबर सन 2022 को अपनी वक्रावस्था ये लेंगे, तो क्या करेंगे कि आपके जीवन में उत्थान लाएंगे। 10वें घर का स्वामी 10म घर में ही बैठ के राजयोग कारक है, भद्र नामक राजयोग लगा रहे हैं। ये जो धनु राशि वाले हैं उनके 7म भाव के लॉर्ड और 10म भाव के लॉर्ड होकर 10म भाव में ही विराजमान है। और बुध व्यापार का कारक है, वाणी का कारक है, हमारे ब्रेन का कारक है, मस्तिष्क का कारक है। तो बुध के द्वारा आपको वाणी के द्वारा धन की प्राप्ति होगी। अगर आप अच्छा बोलते हैं और अच्छा प्रेजेंटेशन देते हैं तो 100% आपके नौकरी लगने की योग बन रहे हैं, अगर आप धनु राशि वाले हैं। और आपका कॉन्फिडेंस लेवल ये बुध देव बढ़ाएंगे और बुध अपनी पावरफुल डिग्री अवस्था में आ गए हैं, तो आपका क्या है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाएंगे, आपकी नौकरी लगने के योग बन रहे हैं। अगर आप प्राइवेट जॉब चाहते हैं तो आपकी प्राइवेट जॉब भी लग जाएगी, आप सरकारी जॉब चाहते हैं तो आपकी सरकारी जॉब भी लग जाएगी। तो और आपका व्यापार नहीं चल रहा था, आप कोई कपड़े से संबंधित व्यापार कर रहे थे, रेडीमेड का काम कर रहे थे या कोई स्टेशनरी का काम कर रहे थे या कोई आप प्रवक्ता हैं या कोई शिक्षक है, टीचर हैं, तो आपके जीवन में अब आने वाली है बाहर और आपके जो सारे काम है, डिजायर्स हैं, वो होने वाली है पूरी। अब बात कर लेते हैं केतु देव की। देखिए, 5वें जो ग्रह चल रहे हैं वक्र अवस्था में वो है केतु देव। केतु देव जब तुला राशि में ही अपनी वक्र अवस्था को लेके आ गए हैं और वो हो गए हैं पावरफुल, क्योंकि शनि का जो चतुर्थ संबंध बन रहा है वो राहु पर बन रहा है और राहु देव का बल मिल रहा है केतु देव को। तो केतु देव जब कोई बुरा ग्रह, पापी ग्रह लाभ स्थान में आता है तो वो कई हजार गुना शुभ फल देता है। और अब ये पावरफुल अवस्था में आ गए हैं, तो जो 11th हाउस होता है वो बड़े भाई बहनों का होता है, आपके डेली इनकम का होता है, आपके धन लाभ का होता है। सडनली जो धन लाभ होता है वो एकादश स्थान से होता है और आपकी जो पति और पत्नी का स्वभाव होता है वो भी एकादश स्थान से देखा जाता है। तो ये क्या है कि जब केतुदेव यहाँ पर अपनी वक्र अवस्था में पावरफुल अवस्था में आ गए हैं तो ये क्या करेंगे कि आपके जीवन में अचानक धन लाभ के योग बना रहे हैं। बड़े भाई बहनों से आपकी जो अनबन चली आ रही थी, धनु राशि वाले हैं आप, तो उनसे सुलह होने के योग हैं। बड़े भाई बहनों को भी आपका जो कि भाग्य है उसका साथ मिलेगा और बड़े भाई बहनों की भी आपकी तरक्की के योग बन रहे हैं। तो आप अगर विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो इसमें विदेश यात्रा के योग बने हुए हैं, ये शुभ समय है, आप विदेश यात्रा भी कर सकते हैं। तो आपके लाभ के योग बने हुए हैं, अचानक धन लाभ होगा। और जो तुला राशि में केतु देव हैं तो शुक्र की भी अधिकता बढ़ाएंगे और शुक्र के द्वारा भी
आपको जो कि शुक्र और केतु का जो संबंध बन रहा है उसके द्वारा भी आपको एक बेनिफिट साइन की संभावना बन रही है। तो मित्रों, ये था 5 ग्रह जो अपनी वक्र अवस्था में आ रहे हैं 10 सितंबर सन 2022 से धनु राशि धनु लगन वालों पर इसका प्रभाव। तो मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपने बड़ों का आशीर्वाद लीजिए, छोटों से प्यार कीजिए और जो दीनहीन होते हैं, गरीब होते हैं, उनकी सेवा करते रहिए, उनको कुछ खाने पीने का दान देते रहिए, जो आप पे बन जाए वो करते रहिए, गैया कुत्ते की सेवा करते रहिए, पशु पक्षियों से प्यार कीजिए, तो आपके जीवन में सुखता आएगी। मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। तब तक के लिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।